खुशपुर से बाबू विक्टर सलवातर का आप सबको सलाम। 24 अक्टूबर 2023 हमारे लिए आज की पाक अंजील की तलावत बामुताबिक मुक़द्दस लूका 12वें बाब की 35वीं आयत से 38वीं आयत तक। कमर बस्ता रहो और अपने चिराग रोशन रखो, और तुम उन आदमियों की मानद हो जो अपने मालिक की राह देखते हों कि वो शादी में कब आएगा, ताकि जब आए और खटखटाए तो फ़ौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो ग़ुलाम जिन्हें मालिक आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो आप कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बैठाएगा और उनकी खिदमत करता जाएगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आए और उन्हें ऐसा पाए तो वो ग़ुलाम मुबारक हैं। पाक अंजील के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। आए मसीह तेरी सिताइश हो, आमीन। मसीह खुदान मेरे अज़ीज़ों, आप सबको सुबह का सलाम। आज हमारे लिए बड़ी खुशी और शादमानी की बात है कि खुदा ने ये नया दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम सब इस दिन पर खुदा के कलाम और उसकी बातों पर ध्यान और ज्ञान कर सकें। खुदा का कलाम आज हमें बड़ी खूबसूरती से यीशु मसीह के फ़ज़ल, मोहब्बत और प्यार के बारे में आगाह करता है। आज की पहली तिलावत, जो कि रोमियो के नाम ख़त और उसके 5वें बाब में से ली गई, तो वहाँ पर मुक़द्दस पौलुस रसूल, खुदा का अज़ीम बंदा, बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि जिस तरह एक आदमी के वसीला से गुनाह ने इस दुनिया में दखल पाया और गुनाह के सबब मौत फैली, इसी तरह हम देखते हैं कि एक ही आदमी यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इस दुनिया में खुदा का फ़ज़ल आया। मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि जिस तरह खुदा का गुनाह के सबब से मौत इस दुनिया में आई थी, इसी तरह खुदा का फ़ज़ल भी कसरत के साथ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इस दुनिया में आया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमसे यही चाहता है कि हम हमेशा उसके फ़ज़ल में रहें, और जो कोई उसके फ़ज़ल में रहता है वो हमेशा उससे कसरत से बरकत पाता है। यही खुदा का कलाम हमें सिखाता है और यही हमें कलाम से सुनने को और सीखने को मिलता है। इसलिए आज खुदावंद यीशु मसीह इंजील मुक़द्दस में हमें कहते हैं कि कमर बस्ता रहो और अपने चिराग रोशन रखो। तुम उन आदमियों की मानद बनो जो हमेशा जागते और होशियार रहते हैं और अपने मालिक की राह को देखते हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी हमेशा अपने आप को खुदा के दिन के लिए तैयार रखें, लेकिन जब खुदावंद आए तो हमें जागता और तैयार पाए, तो हम खुदा के मुक़द्दस और मुबारक ग़ुलाम कहलाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम नकम्मे ग़ुलाम बनेंगे, और ऐसे ग़ुलाम जो कि खुदा के कलाम और उसकी बातों से दूर रहते हैं। खुदा का ये बंदा मुक़द्दस लूका, जो कि यीशु को एक हरीम और फ़रोतन और खुदा का भेजा हुआ वसीला ज़ाहिर करता है, वो हमें बताना चाहता है कि जो कोई यीशु के कलाम पर अमल करता और उसके मुताबिक ज़िंदगी रखता है, वो ज़िंदगी कसरत से पाता है और खुदा के मुक़द्दस और मुबारक लोगों में शामिल होता है। इसलिए वो कहता है कि अगर मालिक आए और वो देखे कि वो रात के तीसरे और चौथे पहर में भी अपने ग़ुलाम को ऐसा पाता है, तो वो ग़ुलाम मुबारक कहलाता है। इसलिए वो हम पर एयां करना चाहता है कि खुदा की बातों को सिर्फ़ चंद दिन के लिए ही नहीं, एक घड़ी के लिए नहीं, एक मिनट के लिए नहीं, बल्कि हमेशा हमें इसके साथ वफ़ादार रहना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में फ़रमाते हैं कि जान देने तक वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। अगर हम खुदा के साथ वफ़ादार रहेंगे तो खुदा हमें ज़िंदगी का ताज अता करेगा। अगर बेवफ़ाई करेंगे तो फिर हम उन ग़ुलामों की तरह हो जाएंगे जिन्हें खुदावंद ये कहता है कि मेरी नज़रों से दूर चले जाओ।
اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم خدا سے دور ہو جائیں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا سے کثرت سے برکت پائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، جس کا وعدہ اس دنیا میں اس نے کیا تھا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ آئیے ہم آج خدا سے یہ خاص دعا کریں کہ آج جب ہم مقدس اینتھنی کا دن بھی مناتے ہیں تو مقدس اینتھنی جو خدا کا وفادار بیٹا اور خدا کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہا، خدا ہم سبوں کو بھی مقدس اینتھنی کی سفارشات سے خدا کے کلام میں ہمیشہ پابست رہنے اور اپنے چراغ روشن رکھنے اور ہمیشہ خدا کے دن کی انتظاری کرنے کی ہمت اور طاقت دے، تاکہ ہم خدا کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور خدا سے ڈھیر و برکات اور فضائل کو حاصل کر سکیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔